ओके, लास्ट क्लास क्या हुआ था, कैलकुलेशन कुछ किए थे, ठीक है, कुछ लिखवाए नहीं थे। स्टार्ट कीजिए, हेडिंग दीजिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, पॉइंट बस लिखवाते हैं। पॉइंट नंबर वन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पॉइंट नंबर 1, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ब्रैकेट TVM. We will use TVM, not time value of money. Time value of money explains that the unit of explains that the unit of money explains that the unit of money received today, the unit of money time value of TVM explains that the unit of money received today is worth more, is worth more than a unit received, worth more than a unit received in future. Full stop. Simply we can say the amount of rupees, say 1 lakh, the amount of rupees, say 1 lakh, will be less than worth of rupees 1 lakh will be less than of worth rupees 1 lakh after n number of year. After n number of year. After n number of year. समझ में आ रहा है क्या लिखवा रहा है? समझ में आ रहा है? आज 1 लाख का रुपया इन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद 1 लाख नहीं रहेगा, क्या होगा, लेस या ज़्यादा? लेस। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स has rupees 5 lakh. Mr. X has rupees 5 lakh. Full stop. What will be the value of the sum? What will be the value of sum after 5 years? What will be the value of sum after 5 years if the interest rate is 12%? If the interest rate is 12%. Solution क्या होगा? सर 1 लाख रुपया आज है, क्या प्रेजेंट इसको पीवी बोलूँ या एफवी? 1 लाख रुपये, 1 लाख बोला क्या? 5 लाख 5 लाख रुपया है, ये पीवी है या एफवी? आई थिंक यू विल एबल टू कम्युनिकेट पीवी एफवी किसको बोल रहा है। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एफवी मतलब फ्यूचर वैल्यू। ये 5 लाख एफवी है या पीवी? पीवी, ठीक है। ये 5 इयर्स बोला, 5 इयर्स, एन बुक में टी मिलेगा, एन रे नोटेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, टी लिखना टी लिखे, एन लिखा एन लिखे, ठीक है। कैलकुलेशन इज सेम। आई कितना? 12%, ओके। आई इज 12%, देयरफॉर वैल्यू
वैल्यू क्या लिखूं, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू आफ्टर एन ईयर, आफ्टर एन ईयर इज इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन का पावर में, सॉरी, वन प्लस आई का पावर में एन, सेटिस्फाई योर सेल्फ। एक मिनट, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू आफ्टर एन ईयर इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 का पावर में एल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 का पावर में 5। ओके, ठीक है। आंसर क्या है इसका? आंसर, अगर कोई कैलकुलेटर नहीं ला रहा है सोच के रखना कि वो फेल होते जा रहा है, ठीक है, कि कैलकुलेटर कंपलसरी नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, आंसर आप लोग क्या कर रहे होंगे, 5 लाख कर रहे होंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.12, सॉरी 1.12, ओके, 1.12, 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल टू कितना बार दबाना है? 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल टू कितने बार दबाना है? आंसर इज 5 टाइम्स। एक बार दबाइए, एक बार, इसका मतलब 1 टाइम, फिर ऐसे ऐसे 5 टाइम दबाना है। कितना आंसर? मैं ऊपर लिख रहा हूँ 283713.4, बस बस हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड। सर 5 लाख कब का है? आज का, T0। 5 लाख कब का वैल्यू है? T0, कोई T1 मत बदला, T1 मतलब 1 साल बाद का, ठीक है। हम लोग कहाँ ले गए? 5 लाख को आगे ले गए, डिस्काउंटिंग, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या था मेरा? इधर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आंसर इज नहीं कर रहे हैं। द वैल्यू विल बी, द वैल्यू ऑफ 5 लाख विल बी ₹2,83,000 आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। इफ द डिस्काउंटिंग, आंसर उसमें लिख दिया डिस्काउंटिंग रेट, ऊपर में जो इंटरेस्ट रेट क्या क्या लिखा था? इफ द, क्वेश्चन में क्या था? इफ द डिस्काउंटिंग रेट, एंड वहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट लिखी। इफ द डिस्काउंटिंग रेट इज, इंटरेस्ट करके डिस्काउंटिंग रेट इज, इफ द डिस्काउंटिंग रेट इज 12%, ओके। आपको दिख रहा होगा मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है सर? मेरा वैल्यू यहाँ पे क्या था? 5 लाख। मेरा वैल्यू यहाँ पे क्या था? 5 लाख। सर डिस्काउंटिंग रेट कितना था? 12%, n इज इक्वल्स टू 5, 1 2 3, ये T1, ये T0, ये T2, T3, T बोलो N बोलो एक ही है, ठीक है। ये T4 और ये T5। यहाँ पे क्या रेट हो गया? 2,83,000 समथिंग,
हम लोग इधर लेके गए. Okay, next we नीचे conclusion. if it means sorry, if काट देना, it means the value of rupees 5 lakh, the value of rupees 5 lakh will be rupees 2,83,000. The value of rupees 5 lakh will be rupees 2,83,700 and something after 5 years if the amount is kept ideal. If the amount is kept ideal. Understood? Next, we have divided our discussion. We have divided our discussion. We have divided our chapters. We have divided our chapters. Sorry, we have divided this topic as a. We have divided this topic into the following section. Into the following sections. Section 1. Into the following section. Section 1. Future value. Section 1. Future value. Section 2. Discounted value. Section 3. Annuity. Section 4. Perpetuity. And section 5. Growth rate. Okay. नीचे section 1. Section 1 क्या था? फ्यूचर वैल्यू. देखिए एग्जाम्पल. a man have rupees 10 lakh. A man have rupees 10 lakh wants to invest to a bank. A man having rupees 10 lakh wants to invest in a bank. Full stop. The bank gives interest rate of rupees 13% per annum compounded annually. The bank gives interest rate at the rate 13% per annum compounded annually. What will be compounded annually? What will be the value of the sum? What will be the value of the sum after? What will be the value of the sum after 5 years? What will be the value of the sum after 5 years? Solution. सर इसका मतलब क्या है? उसके पास अभी क्या है? 10 लाख. प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू?
प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 10 लाख आफ्टर 5 ईयर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू। हमको इसको टान के कहाँ ले जाना पड़ेगा, ठेल के फ्यूचर वैल्यू में, और निकालना पड़ेगा आंसर। अंडरस्टूड। नीचे लिखे सॉल्यूशन। इसको P बोलते हैं, P मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसको A बोलते हैं, किसी को फ्यूचर वैल्यू एफ भी बोलना है तो बोल सकता है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, ठीक है। नीचे लिखिए हेयर P इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट, हेयर P इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज 10 lakh, I is equals to rate of interest, I is equals to rate of interest is equals to कितना 13% is equals to 0.13। मैं हमेशा इंटरेस्ट को डेसिमल फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग को भी डेसिमल फॉर्म यूज़ करना है। ओके नेक्स्ट, n is equals to number of years, n is equals to number of years, अच्छा ईयर्स को काट के नंबर ऑफ पीरियड लिख दीजिए, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल्स टू 5 years। नीचे वी हैव a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस i का पावर में n, सेटिस्फाई कीजिए। a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस i का पावर में n। सर a मेरा क्या है, फ्यूचर वैल्यू, एनीवन कैन डिनोट इट एज अ फ्यूचर वैल्यू। प्रिंसिपल आज का वैल्यू, उसको कितना टाइम्स बढ़ाएंगे n, क्या रेट से बढ़ाएंगे i। अंडरस्टूड। सर एक नीचे आप वो लिख रहे थे ना आई पी, नीचे लिख दिए ए इज इक्वल्स टू जहाँ पर ये नोटेशन लिख रहे थे, ए इज इक्वल्स टू अमाउंट आफ्टर 5 years, ठीक है। इस सम्स में हम लोगों ने लिख लिया, अगले नेक्स्ट सम्स से हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम लोग सिर्फ ए लिखेंगे अमाउंट, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे। ओके बैठाइए, क्या है ए इज इक्वल्स टू पी, क्या था 10 लाख, 10 लाख 1 इंटू ये कितना 13% का पावर में 5। ये सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे देखिए सॉल्व कैसे होगा ये 1.13 इंटू इक्वल टू, ठीक है, एक बार इक्वल टू दबाना है, 1.13 इंटू इक्वल टू क्या आ रहा है 1.2769। जो आपका जो कैलकुलेटर है, आपका जो कैलकुलेटर यहाँ फिगर आ रहा है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे एक नंबर आ रहा होगा, आ रहा है, कितना आ रहा है 3। हम लोग ने क्या किया है, 2 बार इंटू किया है, 1.13 इंटू 1.13 ऊपर ये कितना आ रहा है 3। इसका मतलब हमको कहाँ तक पहुँचना है 5 तक, ऊपर में कितना आना चाहिए 6, एक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू जब तक दबाएंगे तब तक 6 नहीं आ जाए। अंडरस्टूड। कितना आ रहा है
1.8 सॉरी, ये 10 लाख इंटू 1.842, ठीक है। इक्वल टू इतना बार दबाएंगे, इनटू इक्वल टू नहीं दबाएंगे, कोई इनटू इक्वल टू मत दबाना, इक्वल टू इतने बार दबाएंगे कि ऊपर 6 आ जाए, मतलब जितना बार टाइम्स है उसका 1 प्लस आ जाए। अंडरस्टूड? सर गिन के कर सकते क्या? गिन के कर सकते हैं, लेकिन अगर 25 हो 30 हो तो गिनने में गलती हो सकता है, लेकिन ऊपर देखने में गलती नहीं होगा, ठीक है। बीच में भूल भी गए कितने बार था तो ऊपर देख के पता चल जाएगा। सर ऊपर अगर 26 बार है तो कितने बार इंटू हुआ है? ऊपर अगर 26 बार है कितनी बार इंटू हुआ है? 25 बार। कॉमन सेंस है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू में ऊपर अगर 26 बार लिख रहा है और नीचे 25 बार, ऊपर में 40 बार लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? 39 टाइम्स हुआ है इंटू। अंडरस्टूड? ओके, नीचे क्या आंसर आया? 18,42,000 समथिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, continuing the above sum, what will be the answer? Continuing the above sum, what will be the answer if the bank provide interest rate, if the bank provides same interest rate, compounded 6 monthly या हाफ ईयरली, 6 मंथली या हाफ ईयरली। यहाँ पे देखिए प्लीज, सर कुछ फॉर्मूला नहीं है, अगर आपको ये वाला कुछ फॉर्मूला लग रहा है ना, ओए यार ये फॉर्मूला नहीं है कुछ, इट्स सिंपली मैथ्स गोइंग ऑन। सर मुझे एक ये अमाउंट आज है, हमको वो पुश कर करके लेके जाना है कब? 5 पीरियड बाद, नॉट 5 ईयर बाद। प्लीज रेक्टिफाई योर सेल्फ, नॉट 5 ईयर बाद नहीं, 5 पीरियड बाद, ठीक है। इसलिए मैंने काट के ईयर को पीरियड कराया था, ठीक है। 5 पीरियड बाद। सर ईयर और पीरियड में क्या डिफरेंस है? अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। आप लोग का आंसर देना है, प्लीज यहाँ पे देखो, बात नहीं करना। 10 लाख कहाँ है? यहाँ पे 1 2 3 4 5। सतीश भाई इंटरेस्ट कब देगा? साल के अंत में कि 6 महीने में? 6 महीना में। तो इंटरेस्ट विल बी गिवन समवेयर हियर, ठीक है। कितनी बार इंटरेस्ट आएगा? 5 बार या 10 बार? इंटरेस्ट कितनी बार आएगा? 5 बार या 10 बार? 6 महीना में इंटरेस्ट दे रहा है, 10 बार आएगा। कॉमन सेंस, 10 बार आएगा। यहाँ पे 10 लाख चल के यहाँ पे जाएगा, ठीक है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के संग? 13% या 6.5%? 6.5%, ठीक है। नो टीचिंग रिक्वायर्ड। 6.5%। 13% क्या है? कंपाउंडेड एनुअली, ये 6.5%, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 1 ईयर होगा या 6 मंथ होगा? 6 मंथ। 6.5% और 6 मंथ, ओके। यहाँ पे 6 मंथ, यहाँ पे फिर आएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे 10 लाख क्या हो जाएगा? 10 लाख प्लस हो जाएगा कुछ, 10 लाख प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा?
ये 10 लाख प्लस होके यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे जब हम खड़े रहेंगे मुझे इंटरेस्ट कब किस पीरियड का मिलेगा, इस पीरियड का या इस पीरियड का, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा या इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, 10 लाख प्लस में या फिर 10 लाख पे। कंपाउंडेड जब बैंक मैनेजर बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो मैं हाफ ईयर में चला गया उसके पास 10 लाख प्लस लेके। फिर मेरा टेनियर कहाँ है, 5 साल बाद, ठीक है। उस समय के लिए, इस समय के लिए मेरे लिए प्रिंसिपल ये हो जाएगा। आप समझो, मैं यहाँ पे खड़ा रहता, अगर ईयरली बोलता तो मैं 1 साल बाद इसके चेहरा दिखाता बैंक में को, वो इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे देता। सर इसी को तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। नहीं तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाता ना, 10 लाख अगर यहाँ 10 लाख पे ही अगर दे रहा होता तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता। सर कंपाउंड इंटरेस्ट कब है, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ 10 लाख प्लस हो जाएगा तो 10 लाख प्लस के ऊपर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। सर ये बहुत टॉप, मतलब कि क्लास 10 का चीज़ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे P क्या होगा, 10 लाख, सदस्य भाई 10 लाख। I क्या होगा, 6.5%, वेरी गुड। फिर N 5 या 5/2, 5/2 या 5/2, कितना पीरियड के लिए देगा, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स कितना है, 10, ऑब्वियसली दिख रहा है बोर्ड पे भाई। 1 साल में 2 बार देगा, 1 साल में 1 बार नहीं देगा, अंडरस्टूड। अगर नंबर ऑफ ईयर्स होता तो 5 होता, नंबर ऑफ पीरियड है तो कितना है, 10, ठीक है। क्वार्टरली रहता है, फिर डाइवर्ट कर रहा हूँ, क्वार्टरली रहता है। 1 साल में कितना क्वार्टर होता है, 4, तो n क्या होता है, 5 × 4, 20, ठीक है। I क्या रहता है, 13 ÷ 4, n को हाफ कर देना है और टाइम को इंटू कर देना है, कहाँ, ठीक है। n इक्वल्स टू 5 × 4 इक्वल टू 20, ये 13/2, सॉरी 13/2, नोट कीजिए। 5 × 4 20, ओ सॉरी ये 10, ओके। नीचे वी हैव P इक्वल्स टू 10 लाख, डायरेक्ट P इक्वल्स टू 10 लाख। I इक्वल्स टू 13/2 इक्वल्स टू 6.5% इक्वल्स टू 0 पॉइंट क्या, 6.5% इक्वल्स टू 0.065, ठीक है। n इक्वल्स टू 5 × 2 इक्वल्स टू 10, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट कीजिए, सिंपल मैथ्स है, कैलकुलेट। कितना आ रहा है, 18,77,000 पूरा राउंड में। वो आपने वो ले लिया क्या, राउंड में ले लिया क्या इंटरेस्ट, ओके। कोई अगर राउंड में नहीं लेके ऐसे भी कर सकता है तो कर सकता है। कर रहा होगा तो 1.065 इंटू इक्वल टू कितने बार करना है,
11 बार, 11 बार करेंगे तो 9 टाइम्स आएगा, सॉरी 11 बार करेंगे तो 10 टाइम्स आएगा। 1.065 इंटू इक्वल टू ऊपर में जब तक 11 नहीं आ जाए स्क्रीन में। ऊपर में जब तक 11 नहीं आ जाए, क्या आंसर? 1.1.87 है, ठीक है जो भी है। ओके, मेरा क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। पिछला आंसर क्या आया था? 18,42,000। ये इंटरेस्ट रेट जो 18,42,000 है और ये इंटरेस्ट रेट जो 18,77,000 है, ठीक है। क्या क्वार्टरली करने, क्या अगर मैं ओके अगर ये 18,77,000 क्या कभी मंथ ईयरली करने से कम होता था कि या ज़्यादा होता? क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ। 18,77,000 में क्या है? क्वार्टरली, सॉरी हाफ ईयरली। 18,42,000 क्या है? ईयरली। कभी ये ईयरली बीट कर पाएगा क्या हाफ ईयरली को? कभी ये ईयरली बीट कर पाएगा क्या हाफ ईयरली को? अगर इंटरेस्ट रेट से और इंटरेस्ट रेट और टेन्योर सेम रहा, टेन्योर मतलब एन सेम रहा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूँ आपको क्वार्टरली तो क्या आएगा? 1877 से कम, 1877 से ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा क्यों आएगा? कम क्यों आएगा? क्यों आएगा? आंसर इज ज़्यादा, ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा? ईयरली वाला कम आया, हाफ ईयरली वाला ज़्यादा आया। क्यों आया? नंबर ऑफ पीरियड, एग्जैक्टली। सर आप कोई ये बोल सर नंबर ऑफ पीरियड तो है ठीक है, लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट भी तो घट गया। इस टोटली ऑन द कंडीशन आप कि आपका यहाँ पे कितना नंबर ऑफ पीरियड है। मैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट, जब मैं ईयरली था तो यहाँ पे खड़ा होकर कौन सा इंटरेस्ट रेट के किसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा रहा था? इसके ऊपर। अंडरस्टूड? यहाँ खड़ा होकर किसके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा था? इसके ऊपर। यहाँ खड़ा होकर किसके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा था? इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे जब हाफ ईयरली गया तो यहाँ खड़ा होकर किसके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा है? इसके ऊपर, विच इज़ मैक्सिमम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा था, तो ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगा। अगर मैं क्वार्टरली का सम्स करूँ तो 18,77,000 से क्या होगा? ज़्यादा, कुछ ज़्यादा। ओके, सॉल्व द सम्स, नीचे solve the sum taking 13% interest compounded quarterly। ओके, जगह छोड़ दीजिए, होमवर्क में ले लीजिएगा। आपको पता है इंटरेस्ट क्या आएगा? ज़्यादा। अगर किसी का कम इंटरेस्ट, बोले अमाउंट क्या आएगा? ज़्यादा। अगर किसी का कम आ रहा है तो वो गलत आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर एक्स invested in a company. Mr. X invested in a company for the tenure of 5 years,
सर 5 ईयर बार बार क्यों लग रहा है? किसी को 7 लिखना तो बोल सकता है, 7 कर दूंगा, कोई मैटर नहीं करता, ओनली कैलकुलेशन है, ठीक है। फॉर द 10 ईयर ऑफ 7 ईयर्स कर लीजिए, फॉर द 10 ईयर ऑफ 7 ईयर्स द कंपनी will provide interest at the rate of 10% per annum, interest at the rate of 10% per annum, compounded annually, full stop. In between Mr. X invested rupees 5 lakh and 1 lakh at the end of 5 lakh and 1 lakh at the end of 3rd year and 7th year respectively. Find the amount receivable after कितना नंबर 7 year. Find the amount receivable after 7 year. ओके सर क्या करना है? पहला बात क्वार्टरली है या मंथली है ये तो नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सम से फोकस किस में करना है? कैश फ्लो पे। फोकस किसके पे करना है? कैश फ्लो पे। कैश आ रहा है, मैंने ज़्यादा क्लमजी नहीं किया है सम्स को क्वार्टरली या मंथली देके, ठीक है। कैश फ्लो पे फोकस करना है। यहाँ पे 2 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, चलो यहाँ बना देते हैं 7th, ठीक है। यहाँ पे T0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नींद आ रही है क्या किसी को? देखो ओके यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया है? इन्वेस्ट कितना किया है? क्या बोला मैंने? इन्वेस्ट अमाउंट नहीं दिया क्या? अच्छा मैंने इन्वेस्ट का अमाउंट नहीं था, पहले लिखिए। मैंने क्या लिखवाया है? मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड रुपीज़ $7,50,000, ओके ठीक है। स्टार्टिंग में क्या बोला है? कितना किया है? 7,50,000, ठीक है। और क्या किया है? कब इन्वेस्ट किया है? कब इन्वेस्ट किया है? एट द एंड ऑफ 3rd ईयर कितना? 5 लाख और 7th ईयर में 1 लाख। देखिए कैश फ्लो दिख रहा है आपको? यही है। तो उसका वैल्यू कब पूछा है? आफ्टर 7 ईयर। यहाँ पे हम लोग पुल करके लेके जाएंगे, एक ये पुल होगा कि ये पुल होगा, इसको आगे देंगे, सम को आगे ठेल के लेके जाके यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड? ये वाला टेबल बना लीजिए, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड यू एट द टाइम ऑफ रिविजन। टाइमलाइन ड्रॉ कर लीजिए।
टाइमलाइन ड्रॉ कर लीजिए. 1 0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, यहाँ पे इसमें क्या लिखूँ मैं पुश करने के लिए आगे? 7,50,000 इंटू 1 पॉइंट n कितना है? रेट क्या है? 1.10 का पावर में क्या? 7. ठीक है, लिखिए, पहले देख लो, लिखना नहीं, मैं टाइम दे दूंगा. ठीक है सर, इसको क्या लिखूं? 5 लाख इंटू 1 इंटू 1.0 का पावर में क्या? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल. ये वैल्यू पुश करके मैंने कहाँ डाल दिया? यहाँ पे. इसको भी पुश किया, कहाँ डाला? यहाँ पे. ठीक है, ये क्या आ रहा है अमाउंट? $1.94 इंटू करना पड़ेगा मैडम. 5 लाख से इंटू कीजिए. 7,32,050. ठीक है, ओके, लिखते हैं सॉल्यूशन. देयर आर two cash flow in the sum. There are 2 cash flows in the sum. There are 2 cash flow in the sum. Number A, rupees 5 lakh invested, rupees 7,50,000 invested at the beginning. 7,50,000 invested at the beginning. नीचे next line, the future value of initial investment, that is rupees 7,50,000 dash CF0 dash that is क्या बोला मैंने? रुपीज 7,50,000 डैश CF0. सर कैश फ्लो ज़ीरो में है वो. ठीक है, कैश फ्लो ज़ीरो में है. नीचे लिख दीजिए A इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखिए. A इज इक्वल टू, फिर मेरा मुंह मत देगा, फॉर्मूला लिखिए, लिखवा चुका हूँ. A इज इक्वल्स टू T 1 प्लस n, 1 प्लस आई का पावर में n. आंसर निकालिए. आंसर निकालिए. कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए एग्ज़ाम में. ये कैलकुलेटर टाइम बचाएगा. जो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कैलकुलेटर से, एग्ज़ाम में भी वही कैलकुलेटर लेके जाना है. मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो बिना देखे टाइप कर लेता था. वो लेवल तक का प्रैक्टिस चाहिए. कितना आ रहा है? 14,61,000. नीचे B, क्या टोन था पहले वाले का? टोन क्या था पहले वाला का? नहीं, उसके बाद नंबर A नीचे C, रुपीज़ 5 लाख, सेम टोन पे, रुपीज़ 5 लाख इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ 3rd year. रुपीज़ 5 लाख इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ 3rd year.
ब्रैकेट सी एफ, क्या लिखूं, सी एफ, क्या लिखूं इसको, सी एफ 03 या 3 भी लिख सकते हैं, सी एफ 3, ओके, सी एफ 03 या सी एफ 3, आई थिंक क्लियर है सी एफ 3 क्यों बोला मैंने। नीचे A is equals to A is equals to ऊपर क्या लिखेंगे पावर में 4, कितना आ रहा है 7,32,000। सी रुपीज़ कितना, सेम टोन में लिखेंगे, रुपीज़ 1 लाख, रुपीज़ 1 लाख invested, rupees 1 lakh invested at C, sorry, rupees 1 lakh invested क्या था टोन, एंड ऑफ 7th ईयर। अब कोई भी इसको ए इक्वल्स टू पी कर रहा है ना, तो वो गलत कर रहा है, ये नहीं होगा। मुझे वैल्यू कब का चाहिए, 7th ईयर का। अब वो इन्वेस्टमेंट कब किया है, 7th ईयर में, तो वो जाके वैल्यू ऐड हो जाएगा उसके संग। अंडरस्टूड, नहीं समझ में आया सर? मैं ये कहाँ लेके आया हूँ इसको, ये फिगर यहाँ लेके आया, ये फिगर यहाँ ले आया, सारा तो 7th पीरियड में ही खड़ा है, सारा तो 7th पीरियड में ही खड़ा है। सर अगर मैं 1 लाख यहाँ डालता तो मैं 1 साल आगे लेके जाता। अगर किसी का करने का मन है तो कर सकता है। A इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई का पावर में n को 0 डाल दो, ठीक है, n को 0 डाल दो, आंसर क्या आएगा, वही p। लेकिन स्टूपिडिटी है कोई कर रहा है तो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, देयरफॉर द वैल्यू आफ्टर 7 ईयर इज इक्वल्स टू, the value after 7 year is equals to a plus b plus c is equals to क्या आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर, ओके जो भी है। आप पेज का लास्ट में जाइए, पेज का लास्ट में ये वाला पेज, पेज नंबर 662, पेज नंबर 662,
देखिए हम लोग जो निकालते थे ना इनटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, देखिए सबका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम में इट मे बी पॉसिबल नहीं दिया रहेगा, 90% चांस है नहीं देगा, 10% चांस है देगा, ये नहीं देगा, ठीक है। यू हैव टू गेट द वैल्यू फ्रॉम योर कैलकुलेटर ओनली, ठीक है। इसको स्टडी करते हैं एक बार कैलकुलेटर में। 2%, कैलकुलेटर में 2% 3 साल के लिए, यहाँ पे देखिए, पहले इस पे देखिए, 2% 3 साल के लिए आंसर क्या आना चाहिए? 2% 3 साल के लिए आंसर क्या आना चाहिए? 1.06। देख ट्राई करते हैं आ रहा है क्या कैलकुलेटर में। कर रहे होंगे 1.02 इंटू इक्वल टू कितना बार? 3 साल के लिए इक्वल टू कितनी बार? 4 बार, ऊपर 4 आना चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो फिर से बताऊंगा। 6% को 10 ईयर्स के लिए आंसर क्या आना चाहिए? 10 ईयर्स के लिए आंसर क्या आना चाहिए? देखते हैं कैलकुलेटर में आ रहा है क्या। 1.06 इंटू इक्वल टू इतने बार दबाना है जो ऊपर में क्या आ जाए, 11। कंट्रोल में है ये शीट, ठीक है। नीचे लिखेंगे इन सम क्वेश्चंस, इन सम SOME सम, in some questions, the future value of the factor, the future value of the interest factor, the future value of the interest factor is given. There, full stop. So we have to just use the factor. So we have to just use the factor to solve the sums. Factor to solve the sum. Example. A man invested rupees 50,000. A man invested rupees 50,000 into a bank. A man invested rupees 50,000 to a bank for 8 years at 7% per annum, compounded annually. What will be the future value? What will be the future value given that 1 plus I का पावर में 1 plus 1, given that future value ऐसे लिख दिए, given that future value of interest factor is future value of interest factor is कितना ईयर्स बोला था मैंने? 7% per annum for 8 years. 1.7182. 1.7182 आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। क्या बोला मैंने? फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैंने कहाँ से पिक किया। 1.712 यही है ना। बताऊंगा एक एक करके आऊँगा, अभी नहीं गया उस पर। ओके लिखते हैं। गिवन मैंने कितने ईयर बोला था? 8 years 7% ना।
1.7182 ये है ना, ठीक है। सोल्यूशन गिवन दैट A is equals to amount after 5 year, sorry, amount after 8 years, N is equals to 8 years, I is equals to कितना 7%, therefore we have, सॉरी P है ना, P is equals to 50,000 ना, P is equals to कितना दिया मैंने 50,000, we have A is equals to A is equals to 1 plus I का पावर में n is equals to 1, A is equals to P ब्रैकेट में 1 प्लस 0.8 का पावर में, सॉरी 0.7 का पावर में 8 इज इक्वल्स टू 50,000 इंटू क्या है दिया हुआ 1.7182, ओके क्या आ रहा है 85,000 समथिंग, 85,000 समथिंग। पहला क्या सेक्शन 1 था क्या, स्टार्टिंग में क्या लिखा था मैंने सेक्शन 1, ओके। सेक्शन 2 क्या था, सेक्शन 2 डिस्काउंटिंग फैक्टर, ओके। आज तक यहीं तक ख़त्म करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास डिस्काउंटिंग फैक्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।